नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस वीडियो पर स्वागत है और मेरे चैनल में भी स्वागत है। इस वीडियो में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबसे कुछ बात करने वाला हूँ। वो विषय है, मैंने आपको पिछले वीडियो में कहा था कि दुनिया पर एक बहुत बड़ा संकट आ रहा है। दुनिया पर एक बहुत ही बड़ा संकट आ रहा है, जिसे विविध धर्म ग्रंथों में प्रलय, कयामत की संज्ञा दी है। ऐसा संकट दुनिया पर आ रहा है। कितने दिनों में आ रहा है? 100 सालों में आ रहा है। मतलब ये जो 100 साल है, यह निर्णायक है। ये 100 साल निर्णायक है। अगर इस 100 साल में हम नहीं बदले तो फिर मुश्किल है। लेकिन किस तरह का बदलाव हमें चाहिए, तो इसके बारे में मैं मेरे सभी वीडियो में आपको मार्गदर्शन करते रहता हूँ। ओके। और उसमें से कुछ कुछ चीज़ें हैं, वो आपको सरकारों तक पहुँचानी है। ओके, आपको सरकारों तक पहुँचानी है, अपने तक ही सीमित नहीं रखनी है। जैसे कि मैंने कहा था कि अभी वातावरण बदल बहुत तेज तेज गति से होने वाला है। वातावरण में बदल ला रहे हैं और आप यह लोगों को बताना शुरू कर दो। ओके, आप यह लोगों को बताना शुरू कर दो कि वातावरण बदल के कारण हमें खेती बाड़ी में बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये आपको दिख ही रहा है। कभी भी बारिश आती है, जो खड़ी फसल रहती है वो नष्ट हो जाती है और कितना ट्रेमेंडस ट्रेमेंडस नुकसान होता है। तो हम यह किसानों को क्यों नहीं बताते कि भाई 2012 के बाद, 21 दिसंबर 2012 के बाद, 21 दिसंबर क्या है? यह जो तारीख है, यह दुनिया का अंत है। ऐसी रूमर्स फैली थी कुछ सालों पहले इंटरनेट पर। ओके, लेकिन उसका मतलब अलग था। उसका मतलब ऐसा था कि 2012, 21 दिसंबर 2012 के बाद वातावरण में चेंज होने वाले हैं। ओके, एक बड़ा साइकिल है वह ख़त्म हो गया और एक नया साइकिल शुरू हुआ है 21 दिसंबर 2012 से। और एक नए पैटर्न में हमने प्रवेश किया है। वो पैटर्न जो है वो हमें जिगजैग लगता है। या उसमें कुछ आपको कोई डिसिप्लिन नहीं दिखती। कभी भी बारिश गिरती है, कभी भी धूप पड़ती है, कभी भी ठंडा पड़ता है, कुछ भी होता है, कभी भी ओले पड़ते हैं। ये हो क्या रहा है? ये हो क्या रहा है? और ये एक बहुत सीरियस मैटर है भाई। ओके, इसको आप नज़रअंदाज करते हैं कि जाने दो जाने दो जाने दो, लेकिन इसका बहुत बड़ा खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। सोचो, साल भर की फसल अगर बर्बाद हो गई तो खाने के लाले नहीं पड़ेंगे तुम्हारे? खाओगे क्या? ये जो मोबाइल है जिस पर आप दिन भर टाइम पास करते हो, ये जो लैपटॉप है या फिर एंटरटेनमेंट के आपके सब डिजिटल साधन है जिन पर आप टाइम पास करते हो, उनको आप खाएंगे? हम्म? या बिजली बिजली हाँ, बिजली की वायर से डायरेक्ट आप पावर लेंगे? ओके, ऐसा होने वाला है? ऐसा कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। तो आपको खाने के लिए अन्न की ही ज़रूरत पड़ती है और यह अन्न आपको खेती बाड़ी से ही मिलता है। ओके, कुदरत से मिलता है। तो खेती बाड़ी का प्रिजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है। और हम देखते हैं कि बहुत सारे किसान आत्महत्या कर रहे हैं। महाराष्ट्र में ये तो प्रमाण बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे भारतवर्ष में किसानों की आत्महत्या हो रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो एक्चुअली ये क्यों हो रहा है? क्यों किसान आत्महत्या कर रहे हैं? कोई विदेशी ताकत इसके पीछे है क्या? क्या आप देखेंगे पिछले 30-35 सालों से ऐसा कुछ हो रहा है कि खेती, यह व्यवसाय ऐसा प्रॉफिटेबल रहा ही नहीं है। बेंचोत खेती, यह व्यवसाय प्रॉफिटेबल रहा नहीं। खेती में बहुत अड़चने आ रही है। ओके, जो रसायन होते हैं खेतों में डालने के, उसके भाव भी इतने बढ़ा दिए हैं, तो उसके कारण हमारा किसान बहुत दुखी है। और किसानों को गलत तरह से मार्गदर्शन दिया जा रहा है और खेती को नष्ट किया जा रहा है भारत के अंदर। तो ये करने वाले कौन है? ये क्या हमारे ही नेता है या कोई विदेशी ताकत है? या फिर विदेशी ताकत और हमारे कुछ नेता मिले हुए हैं? तो इसको मैं सब सत्य शोधकों को और
प्रेस रिपोर्टर जो है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, उन सबको मेरी दरख्वास्त है कि इसका पर्दाफाश करो, इसका पर्दाफाश करो कि आखिर है क्या। कि 30-35 सालों से देख रहे हैं हम पिछले कि खेती में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा भाई। खेती में प्रॉफिट नहीं हो रहा, किसान मर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। ये बहुत बुरी चीज़ है। आपको तो नींद भी नहीं आनी चाहिए जब ऐसी खबरें पढ़ते हैं, तो आपको नींद भी नहीं आनी चाहिए उस दिन। इतना ये सीरियस मैटर है भैया। खाने को कुछ बचेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। खेती के अलावा, खेती नहीं हो, खाने को अन्न नहीं हो, तो मनुष्य जात टिक नहीं सकती। ओके, इंपोर्ट कर करके कितना इंपोर्ट करेंगे आप? जो मुल्क है जो कुछ चीज़ें एक्सपोर्ट कर देते हैं उनकी कंट्री से, तो वो एक्सेस जो होता है उसे ही करते हैं एक्सपोर्ट। ओके, जैसे हम इजिप्ट से बार बार हम प्याज लाते हैं। ओके, इजिप्ट से क्यों प्याज लाते हैं? क्योंकि उनकी ज़रूरत से ज़्यादा जो उत्पादन होता है उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, तो इस एक्सपोर्ट के भरोसे हम नहीं टिक सकते। हम 140 करोड़ लोगों की जनता है, हमारी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। तो हम दुनिया से माल ला ला कर खरीद खरीद कर हमारे आवाम को, हमारी जनता को नहीं पाल पोस सकते हैं। हमको स्वयं पूर्ण बनना पड़ेगा। ओके, ठीक है, कुछ चीज़ें आप लाते हैं, इंपोर्ट करते हैं, वो चीज़ इंटरनेशनल रिलेशंस रखने के लिए ज़रूरी भी होती, लेकिन खेती का नुकसान हम सह नहीं सकते। खेती बाड़ी का नुकसान नहीं होना चाहिए। जो उपजाऊ ज़मीन है वो नहीं बेचनी चाहिए उद्योगपतियों को। सेज के नाम के, सेज का नाम लेकर जो अच्छी अच्छी हमारी ज़मीनें हैं, हम बड़े बड़े उद्योगपतियों के गले में नहीं डाल सकते। ओके, वो खेती के लिए ही यूज़ होनी चाहिए। या खेती पूरक जो व्यवसाय होते हैं, साइड बिजनेस, जैसे कि पशुपालन, उनके लिए ही वह यूटिलाइज होनी चाहिए। ऐसे कायदे भी है, लेकिन कायदे में से भी लोग कुछ लूप होल्स निकालते हैं और उसका फ़ायदा लेते हैं बड़े बड़े जो उद्योगपति है। तो इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो इलाज हमको करना ही पड़ेगा। और